नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और इस समय में ये जो कोरोना का काल चलता है, एक दूसरे की मदद करें, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, बहुत बढ़िया उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं कि कलयुग के हाजिर हुजूर देवता है हनुमान जी। जहां भी भगवान राम का स्मरण किया जाता है, आज की तारीख में भी जहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं, रामायण का जहां भी पाठ होता है वहां हनुमान जी को एक अलग से आसन दिया जाता है बैठने के लिए, और उनका आवाहन किया जाता है कि आप आओ और रामायण का ये पाठ सुनो। कितनी जगह दोस्तों ये हुआ है कि वानर ने आकर के केला ग्रहण किया, पूजा जो जहां रामायण चल रही थी वहां से प्रसाद उठाया और खाया है। हर व्यक्ति ने माना इस चीज को कि ये हनुमान जी ही थे जो वानर रूप में आए और आकर के इन्होंने भगवान श्री राम का प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जी की पूजा शनिवार और मंगलवार के दिन की जाती है। 14 के दिन भी दोस्तों 14 अमावस्या है। अगर इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है तो उसका भी बहुत जबरदस्त फल देखने के लिए मिलता है। हनुमान जी की पूजा में आप सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिससे हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को हमेशा सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करें। यदि आपका कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से नहीं हो रहा, तो हनुमान जी को लौंग की माला चढ़ाएं, गिन करके 21, 51, 11 या 108 ऐसी लौंग फूल वाली आप ले, कच्चे धागे में आप उसकी माला बनाएं और आप हनुमान जी को अर्पित करें। पीपल के पत्ते में चंदन से राम राम लिख करके उसकी माला बनाएं और हनुमान जी को आप अर्पित करें। कैसा भी आपका काम होगा, बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी को तेल, सिंदूर, काले उड़द डाल करके अवश्य ही आप अर्पित करें। ये सब कर्म करने से हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को दोस्तों गुड़ और घी का भोग लगाया जाता है। चूरमा के लड्डू, मतलब कि गुड़ और गेहूं का आटा, गुड़ और घी, इन तीनों चीजों को मिला करके जो लड्डू बनाए जाते हैं उसे चूरमा के लड्डू कहे जाते हैं। और ये लड्डू यदि हनुमान जी को अर्पित किए जाएं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुखड़ी का प्रसाद हनुमान जी को बहुत प्रिय है। यदि आप मंगलवार के दिन सुखड़ी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाते हैं, आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। सुखड़ी दोस्तों कुछ लोगों को आता होगा बनाना, कुछ मैं वैसे बता दूं आपको कि आपको घी लेना होता है। इसमें घी थोड़ा गर्म होता है, ऐसे इसमें गुड़ डाल दिया जाता है और उसको बराबर मिलाया जाता है। गुड़ जैसे ही घी में मिक्स होता है, ऐसे ही आटा, गेहूं का आटा सेक करके आपको पहले से साइड में रख लेना है और उसको उसमें मिला देना है। ऐसे मिलाना है जैसे वो सीरा टाइप बन जाए। बहुत ज्यादा आटा नहीं लेना है, इतना ही लेना है सीरा जैसा बन जाए। और उसको तुरंत ही किसी बर्तन में घी लगा करके थाली में, और उसको आप डाल दें और उसको आप बराबर ऐसे बिठा दें चमचे से। थोड़ी देर में ही वो थोड़ा सा जम जाएगा, बिस्किट की तरह टूटने लग जाएगा। ये प्रसाद दोस्तों हनुमान जी को यदि आप मंगलवार के दिन चढ़ाते हैं, आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीका बताया है कि ये इस टाइप से यदि आप सुखड़ी बनाते हैं और हनुमान जी को आप अर्पित करते हैं तो आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। और ये जो दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ, केवड़े का इत्र आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, लंबे समय से अटका हुआ है, आपकी लाइफ में कोई कलह आ गई है, नौकरी को लेकर के आप परेशान हैं, घर के किसी मैटर को लेकर के आप परेशान हैं, कोई बड़ा संकट आपके ऊपर आ गया है, तो आप घर से केवड़े का इत्र लेकर के जाएं और हनुमान जी के ऊपर केवड़े का इत्र छिड़क दें और थोड़ा सा इत्र हनुमान जी को अर्पित कर दें। मंदिरों में जहां पर भी हनुमान जी का नाम का दिया जलता है, उस दिए में उस केवड़े के इत्र को आप डाल दें या पुजारी को दे दें, पुजारी डाल देगा। बहुत छोटा सा उपाय है। इस इत्र को आपको हनुमान जी पर छिड़क देना है। और आप यदि मंदिर में जाकर के इस उपाय को ना करना चाहें तो आप घर में भी कर सकते हैं।
केवड़े का इत्र शनिवार के दिन आप हनुमान जी को अर्पित करके देखें, शनिवार हो या मंगलवार हो, 14 हो, अमावस्या हो, आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। लेकिन इस उपाय को ऐसा नहीं कि आप एक ही शनिवार को करें। शनिवार को करते हैं तो, मंगलवार को करते हैं तो करें उसको कम से कम 5 बार, 5 शनिवार या 5 मंगलवार उसे आप रेगुलर करें और रिजल्ट देखें दोस्तों, बहुत बढ़िया आएगा। जब भी आप हनुमान जी को ये तमाम चीजें अर्पित करते हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि और कुछ अर्पित ना करें तो केवड़े का इत्र आप उन्हें अर्पित करें और हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का तो खैर आप तभी पाठ करें दोस्तों जब उसके सिवाय कोई और रास्ता बचा ही ना हो, क्योंकि बजरंग बाण ऐसा है जिसमें बार बार हनुमान जी को भगवान श्री राम की दुहाई दी जाती है। किसी भी भक्त को उसके भगवान के, उसके इष्ट देव की दुहाई देना अच्छी बात नहीं है। तो बजरंग बाण तो आप तभी करें जब बहुत ही अर्जेंट हो, अदरवाइज ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, अष्टक का पाठ करें, ठीक है, इत्र चढ़ा करके। और उसके बाद में आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या फिर 40 बार आप राम 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 या फिर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर सिर्फ राम राम बोलेंगे तो भी बहुत है। जो मैंने बताया जैसे कि 11, 21, 51, 108 या 40, इतनी बार, 40 बार यदि आप हनुमान चालीसा करते हैं तो 40 बार आप राम राम बोले, या फिर पूरा हनुमान चालीसा कर दें, या फिर हर चौपाई के बाद आप राम राम बोलें। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं, काम आपको वही करना है, थोड़ा सा आप तरीका बदल करके करेंगे, आप रिजल्ट देखेंगे बहुत बढ़िया आएगा। बताते बताते ये सडनली मुझे रिमाइंड हुआ कि ये एक चौपाई आप बोलते हैं और फिर आप राम बोलते हैं, दूसरी चौपाई आप पढ़ें फिर आप राम बोलें, तीसरी चौपाई पढ़ें फिर आप राम बोलें, 40 बार अपने आप राम हो जाता है। और इस टाइप से जब आप राम का बीज मंत्र लगा देते हैं, ये बीज मंत्र ही हो गया, दोनों के बीच में एक आपने लगा दिया, ये बीज मंत्र जैसा ही काम करेगा। और उसके बाद दोस्तों इसका आप इफेक्ट देखना। जो लोग ऐसा ना कर पा रहे हो वे लोग पूरी हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लें और उसके बाद में 40 बार राम राम बोल दें, या फिर 11 बार बोल दें, 21 बार बोल दें, 51 बार, 108 बार, इसका एक पूरा अलग इफेक्ट होगा। लेकिन यदि आप इस टाइप से पढ़ते हैं चौपाई के बाद लगा करके राम नाम, रिजल्ट दोस्तों आप खुद देखेंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया आएगा, तुरंत आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय, कर लेने के लायक है, मेरा ये किया हुआ उपाय है। और जब आप इस उपाय को कर लें, 2 लौंग, थोड़ा सा गुड़, उसके ऊपर घी डाल करके आप कपूर के ऊपर रख करके उसको जला दें। दोस्तों अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखी कि मैं सुबह 3 बजे उठ करके हनुमान जी की सेवा पूजा करती हूँ और मुझे सफेद रंग के हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है, ये बहुत शुभ है। हनुमान जी की सेवा पूजा करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी के दर्शन ना हो, इस बात में तो दम ही नहीं है। हम कभी कभी पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते हैं। जो लोग भी हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, जैसे कि जिसने भी कमेंट लिखी है, जिन्होंने पूछा था, मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी व्यक्ति जिसके बाल सफेद रंग के दिखाई दे और पूरे सफेद कपड़े पहने हो, कोई भी व्यक्ति यदि आपको स्वप्न में दर्शन देता है और आप हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो पहचान जाएं कि यह हनुमान जी ही हैं। वो इसी रूप में दर्शन देते हैं। और यदि आप उनका ओरिजिनल रूप देख लें तब तो बहुत अच्छे आपके भाग्य हैं, बहुत शुभ संकेत है। जो भी आप सेवा पूजा कर रहे हैं, वो सेवा पूजा वे स्वीकार कर रहे हैं। आपकी सेवा पूजा सफल होगी, आपके मनोरथ पूर्ण हो गए, इस चीज का संकेत है जो आप देख रहे हैं। इसका आंसर बहुत लंबा था, इसलिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर उत्तर देना उचित नहीं समझा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तभी मैं आपको इसका उत्तर दूंगी कि जो भी आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग भी पहचान जाएं कि जो रूप मैंने बताया है, यदि ये रूप आपको दिखाई देता है तो ये हनुमान जी का रूप है। ठीक है, तो इस उपाय को करते रहें। यदि कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य।
करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।